हेलो फ्रेंड्स, बीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को पढ़ा, कंप्यूटर की मेमोरी को पढ़ा, सीपीयू को पढ़ा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ा। अब हम कंप्यूटर के उन पार्ट्स के बारे में समझते हैं जिनसे मिलके कंप्यूटर बना होता है। सभी पार्ट्स जो मिलके कंप्यूटर बनाते हैं, आज हम उन पार्ट्स के बारे में समझेंगे। पार्ट्स विच मेक कंप्यूटर। देयर आर मेनी पार्ट्स that make a computer to ready to operate। यानी कि बहुत से ऐसे पार्ट हैं कंप्यूटर के जो मिलकर कंप्यूटर को चलाने के लायक बनाते हैं। Some parts are mandatory and some are optional। कुछ पार्ट्स मैंडेटरी हैं, मतलब उनके बिना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, और कुछ पार्ट्स ऑप्शनल हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैंडेटरी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है केस कवर, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं। SMPS पावर सप्लाई, इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर जिसको हम CPU बोलते हैं, रैम, हार्ड डिस्क, CPU फैन, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस, कनेक्टर्स एंड वायर्स। ऑप्शनल पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें VGA कार्ड आता है, वीडियो कार्ड भी बोलते हैं इसको, साउंड कार्ड आता है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस आती है, माइक इनपुट डिवाइस, मोडेम आता है, CD DVD। अब यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं वो सब इंटरनल पार्ट्स हैं, यानी कि वो दिखते नहीं है, कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं। SMPS मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, CPU फैन, VGA, साउंड, CD DVD, ये सब कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं, ग्रीन कलर से जो आपको दिखाए गए हैं। ये सभी हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं, और बाकी के जो इसमें दिखाए गए ये सब हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। सबसे पहले केस कवर, कैबिनेट, जहां आपके सामने दिखाई गई इस तरह की कैबिनेट होती है। Computer case cover is an external part and it is used to fix another internal parts to make communication between each other। It look like below। ये यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से दिखता है, और ये जो है एक एक्सटर्नल पार्ट है, और इसके अंदर कंप्यूटर के जो बाकी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना सके। तो इस कैबिनेट में आपको यहाँ पे दिखाया गया कि किस किस तरह के इंटरनल पार्ट्स कनेक्ट किए गए हैं और किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। पावर सप्लाई यहाँ पे लगी होती है, देख लो आप। CPU यहाँ मदरबोर्ड पे लगा होता है। फैन CPU का फैन है। हीट सिंक होती है, सिल्वर मटेरियल की बनी हुई होती है ये, और ये चिप को गर्म होने से रोकती है, चिप को ठंडा रखती है। वीडियो कार्ड अंदर लगता है, मॉडेम भी अंदर लगता है, साउंड कार्ड, केबल, मदरबोर्ड, CD DVD रोम, हार्ड डिस्क, पावर कोड्स, फ्लॉपी ड्राइव, जिप ड्राइव, एक्स्ट्रा। कैबिनेट में फैन लगाया गया है। ये सब कैबिनेट के अंदर लगाए जाने वाले पार्ट्स हैं, इसलिए हम इनको इंटरनल पार्ट्स बोलते हैं। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कैबिनेट के अलावा जो हमारे पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा SMPS। SMPS stands for System Mode Power Supply and it is an internal part. It attached inner side in computer case cover. There are two type of SMPS। यहाँ बताया गया भाई SMPS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिस्टम मोड पावर सप्लाई, और ये एक इंटरनल पार्ट है। इसको कंप्यूटर के कैबिनेट के जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसके अंदर लगाया जाता है, और ये दो तरह के होते हैं। AT एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 12 पिन का कनेक्टर होता है सप्लाई देने के लिए। ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, इसके अंदर 20+4+4 पिन्स का कनेक्टर होता है सप्लाई देने के लिए। यहाँ पे SMPS कैसा होता है वो आपको दिखाया गया है, और जो AT टेक्नोलॉजी में कनेक्टर थे वो ये दिखाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और किस कलर के वायर में कौन सा सिग्नल होता है, कितने वोल्ट होते हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज में पावर गुड सिग्नल होता है, रेड में +5 वोल्टेज होते हैं, येलो में +12 वोल्ट होते हैं, ब्लू में -12 होते हैं, ब्लैक में ग्राउंड होते हैं, व्हाइट में -5 वोल्ट होते हैं, और यहाँ पे सब रेड दिखाए गए, इनमें +5 वोल्ट होते हैं। यहाँ पे आप इस कनेक्टर को देख सकते हैं, इसमें भी वायर्स के कलर दिखाए गए हैं। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और फिर इसका अपग्रेडेड वर्जन आया, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, जो देखो यहाँ पे दिखाया गया इस तरफ। इसका कनेक्टर भी इससे अलग है, और इसमें वायर्स भी ज्यादा होती है। इसमें 20+4+4 यानी कि 28 पिन्स का कनेक्टर होता है टोटल। इसमें किस तरह की वोल्टेज पास की जाती है वो यहाँ पे दिखाई गई है, किस तरह की पिन में कितने वोल्टेज होते हैं। इसमें एक नया जो कॉम्बिनेशन आया वोल्टेज का वो आया +3.3 का। 3.3 वोल्टेज AT कनेक्टर में नहीं होते थे, ATX कनेक्टर में
आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका पूरा चार्ट आपको दिया हुआ है। तो ऐसा सब आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। इट इज एन इंटरनल पार्ट एंड फिक्स इनर साइड इन कंप्यूटर केस कवर। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोलते हैं और ये भी कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है और कैबिनेट के अंदर फिक्स किया जाता है। एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर is attached with motherboard directly or with cable। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि कंप्यूटर का हर एक पार्ट मदरबोर्ड से अटैच होता है, चाहे वो डायरेक्टली अटैच हो या फिर वो किसी केबल के द्वारा, वायर के द्वारा अटैच हो, लेकिन अटैच जरूर होगा। There are various type of motherboard because every CPU technology use different type of motherboard। कंप्यूटर की दुनिया में मदरबोर्ड बहुत तरह के हैं। वो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे सीपीयू की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई वैसे ही मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करना पड़ा, क्योंकि सभी सीपीयू की टेक्नोलॉजी अलग अलग तरह के मदरबोर्ड पे काम करती है। सीपीयू इज फिक्स्ड ऑन मदरबोर्ड इन सीपीयू सॉकेट। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड पे फिक्स किया जाता है और जिस जगह वो लगाया जाता है उसको सीपीयू सॉकेट कहते हैं। सीपीयू सॉकेट किस तरह का होता है यहाँ पे आपको दिखाया गया। दो तरह के सीपीयू सॉकेट होते हैं, पिन वाला और विदाउट पिन वाला। पिन वाला सीपीयू सॉकेट नीचे है। आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो पिन वाले सॉकेट की चल रही है, क्योंकि प्रोसेसर में पिन नहीं होती है, अब मदरबोर्ड के सॉकेट में पिन होने लगी है। पहले मदरबोर्ड के सॉकेट में पिन नहीं होती थी, प्रोसेसर के अंदर पिन होती थी। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो सॉकेट होते हैं उन सॉकेट्स में पिन होती हैं और प्रोसेसर पिन लेस होता है। तो ये नीचे वाला जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सीपीयू सॉकेट है और ऊपर वाला पुरानी टेक्नोलॉजी का सीपीयू सॉकेट है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो एक टेबल मैंने दी है, प्रोसेसर अपग्रेड हुए वैसे ही सीपीयू सॉकेट भी अपग्रेड हुए। इंटेल पेंटियम 4 के लिए सॉकेट नंबर LGA 775 था और 478 था। इंटेल सेलेरॉन के लिए भी सेम रहा। इंटेल पेंटियम D के लिए LGA 775 सॉकेट आ गया। इंटेल कोर 2 के लिए LGA 775 में ही था। यहाँ से आगे जब AMD प्रोसेसर्स आए तो उनके लिए सॉकेट भी अलग हो गए, यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब जो मार्केट में टेक्नोलॉजी चल रही है वो चल रही है i3, i5, i7। इसके लिए जो सीपीयू सॉकेट यूज किया जाता है वो LGA 1150 और इससे अबव 1151, 1155 इस तरह के LGA सॉकेट यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो, और ये पिन वाले सॉकेट होते हैं, इनमें पिन होती हैं। प्रोसेसर i3, i5, i7 का पिन लेस होता है। यहाँ पे पूरे मदरबोर्ड का आपको स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने। यहाँ पे आप देखिए कि मदरबोर्ड में जो पार्ट्स लगे होते हैं, कंपोनेंट लगे होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पे बताए गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस कोने से। सुपर इनपुट आउटपुट चिप ये लगी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद 24 पिन 80x पावर कनेक्टर लगा हुआ है। 24 पिन यहाँ पे हो गई, मैंने 28 बताई थी, तो 24 यहाँ लगती है और 4 पिन अलग से लगती हैं। 4 पिन कहाँ लगेंगी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये 4 पिन का अलग से दिया हुआ है, इसको हम P4 कनेक्टर भी बोलते हैं। ये 4 पिन अलग से यहाँ लगती हैं और 24 पिन का यहाँ पे, यानी कि टोटल 28 पिन का कनेक्टर होता है वो ATX टेक्नोलॉजी का। इसके बाद फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 34 पिन का कनेक्टर होता है। इसके बाद आप IDE कनेक्टर देख सकते हैं, यानी कि जो हमारी आटा टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क थी वो यहाँ लगती है। एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट बोलते हैं इसको। ये 39 पिन का कनेक्टर होता है। इसके बाद आप SATA कनेक्टर देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कनेक्टर होते हैं, ये 7 पिन के कनेक्टर होते हैं। ये जो हमारी लेटेस्ट हार्ड डिस्क अब चल रही है मार्केट में SATA वाली, वो इनके थ्रू कनेक्ट की जाती है। इसके बाद बायोस फ्लैश चिप यहाँ पे दी गई है। बायोस का हमने जिक्र किया था अपनी पुरानी वीडियोस में। ये रोम होती है, अगर इसको वैसे समझा जाए लेन टर्म में तो इसको हम रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी जो हमने पढ़ी थी वो यही है। इसके अंदर बायोस सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। अब कंप्यूटर में दो ब्रिज होती है, साउथ ब्रिज ये होती है और नॉर्थ ब्रिज ये होती है। देखो ये हीट सिंक लगी हुई है, ये नॉर्थ ब्रिज पे लगी हुई है और ये साउथ ब्रिज पे लगी हुई है। इन दोनों का क्या वर्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो नॉर्थ ब्रिज होती है वो ग्राफिक्स को मेंटेन करती है और जो साउथ ब्रिज होती है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मेंटेन करती है। CMOS बैकअप बैटरी यहाँ पे दी गई है। कंप्यूटर का डेट एंड टाइम और करंट सेटिंग्स हमेशा कंटिन्यू रहे, इसके लिए CMOS बैटरी का यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। देखो जैसे इसने यहाँ पे बताया इंटीग्रेटेड
ग्राफिक्स प्रोसेसर, तो इसको हम नॉर्थ ब्रिज भी बोलते हैं। और ये हमेशा जो हमारा ग्राफिक्स का डेटा होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसका नाम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर बोल दिया है, वैसे इसको नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। और साउथ ब्रिज का मैंने आपको बता ही दिया कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मेंटेन करती है। इसके बाद पीसीआई स्लॉट, ये पीसीआई स्लॉट दिए गए हैं वीडियो कार्ड, अलग से वीडियो कार्ड लगाने के लिए या फिर साउंड कार्ड लगाने के लिए, लैन कार्ड लगाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड ऑडियो चिप यहाँ पे दी गई है, साउंड को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। इंटीग्रेटेड गीगाबाइट ईथरनेट चिप, ये लैन को मेंटेन करती है, यानी कि अगर आपको अपना कंप्यूटर कनेक्ट करना है इंटरनेट वायर से, आपके कनेक्शन को ये चिप मेंटेन करेगी। पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट, ये पीसीआई स्लॉट का नेक्स्ट वर्जन स्लॉट है, इसको पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट बोलते हैं। काम इसका भी अलग से जो कार्ड्स होते हैं उनको मदरबोर्ड के साथ अटैच करना ही होता है। ये यहाँ पे कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स दिए गए हैं। ये कीबोर्ड और माउस का कनेक्टर है। ग्रीन वाले में हमेशा माउस लगाया जाता है और पर्पल वाले में कीबोर्ड लगाया जाता है। ये आपका सीरियल कनेक्टर है, अब ये बहुत कम यूज होता है, पहले माउस इससे कनेक्ट किया जाता था। ये आपका कम्युनिकेशन पोर्ट है, इसमें प्रिंटर पहले कनेक्ट किया जाता था, ये आपका जो पिंक वाला है, अब इसमें कनेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि यूएसबी ने लगभग इन सबको रिप्लेस कर दिया है, अब सब काम यूएसबी पोर्ट से होने लगे। ये आपका वीजीए पोर्ट है, ये आपका जो मॉनिटर होता है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये हाई स्पीड होता है इसलिए ग्राफिक्स के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। आजकल HDMI पोर्ट आ गया है ग्राफिक्स डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, ये USB पोर्ट है USB डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे LAN पोर्ट दिया गया है इंटरनेट वायर को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे साउंड पोर्ट दिए गए हैं, साउंड इनपुट, साउंड आउटपुट और साउंड अल्टरनेट, 3 तरह के पोर्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इधर CPU सॉकेट दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि CPU सॉकेट होता है जिसके ऊपर CPU को फिक्स किया जाता है। ये CPU फैन हीट सिंक माउंट, यानी कि जो CPU का फैन होता है उसको मदरबोर्ड पे लगाने के लिए ये अलग से ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं पूरा स्लॉट दिया जाता है जिसमें फैन को फिक्स किया जाता है। CPU फैन कनेक्टर, CPU के फैन को जो लाइट दी जाती है वो इस कनेक्टर से दी जाती है। डिम मेमोरी स्लॉट, ये रैम को लगाने के लिए दिया गया है, जो हमारे रैम होती है, रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए इन स्लॉट का यूज किया जाता है। इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, आप वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा सुन सकते हैं। अब हमारे पार्ट्स है प्रोसेसर, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। रैम, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम इस तरह की होती है, इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हार्ड डिस्क, यहाँ पे दिखाया गया किस तरह की, SATA हार्ड डिस्क है, इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। CPU फैन, CPU हीट ना हो ज्यादा, अगर हीट होगा तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ओवरहीट होने की वजह से इसलिए फैन लगाया जाता है ताकि वो हीट को मेंटेन कर ले। LED मॉनिटर हम पहले पढ़ चुके हैं। माउस भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है इस तरह का यहाँ पे दिखाया गया। कीबोर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, कीबोर्ड इस तरह का मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। VGA कार्ड किस तरह का होता है यहाँ दिखाया गया, देखो इसमें VGA पोर्ट है। अगर हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड का VGA पोर्ट खराब हो जाए किसी भी वजह से, अब ऐसा तो है नहीं कि VGA पोर्ट खराब हो गया है तो हम मदरबोर्ड को फेंक देंगे, हम उसमें अलग से VGA कार्ड लगा सकते हैं ताकि हम अपने मदरबोर्ड का VGA पोर्ट एक्सेस कर सकें। साउंड कार्ड का भी सेम फंक्शन होता है। मान लिया हमारे मदरबोर्ड की साउंड चिप खराब हो गई है, लेकिन अब इस छोटे से फॉल्ट की वजह से हम अपना मदरबोर्ड तो नहीं फेंक सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, साउंड कार्ड अलग से लगा सकते हैं PCI स्लॉट में। ये स्पीकर दिए गए हैं, स्पीकर किस तरह के होते हैं, माइक दिया गया है, माइक किस तरह का होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। CD DVD ड्राइव, CD और DVD को चलाने के लिए कंप्यूटर में CD DVD ड्राइव का यूज किया जाता है, इसमें CD को लगा देते हैं और ये रीड करके कंप्यूटर को डेटा सेंड कर देता है। अब समझने वाला जो यहाँ पे पार्ट है वो है मॉडेम। मॉडेम इज एक्सटर्नल part of computer and it is used to convert analog signals to digital signals। मॉडेम एक एक्सटर्नल पार्ट है और ये ऑप्शनल भी है। अगर आपको इंटरनेट चलाना है लैंडलाइन के द्वारा तो ही आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। We know that computer use digital signals to operations and landline telephone wire use analog signals to communicate. Now, if we want to get internet from telephone wire to computer, then we have to use modem to convert analog signals to digital signals.
यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है और जो हमारी लैंडलाइन टेलीफोन की वायर्स होती हैं उनमें एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो अगर हमें टेलीफोन वायर से, जैसे कि बीएसएनएल का आप नेट लगवाएंगे तो बीएसएनएल की तो लैंडलाइन होती है, अब बीएसएनएल से अगर आपको नेट चलाना है तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको मॉडेम की जरूरत होगी। यानी कि लैंडलाइन, किसी भी लैंडलाइन से अगर आपको नेट चलाना है, लैंडलाइन के सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल होते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल में मॉडेम की जरूरत होगी, तब आप इंटरनेट को कंप्यूटर में एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे दिखाया गया कि ये मॉडेम होता है, ये आप देख रहे हैं, ये डिवाइस, इसको हम राउटर कहते हैं। मॉडेम ने कन्वर्ट करके सिग्नल राउटर को दे दिए और राउटर ने कंप्यूटर को दे दिया। राउटर यूज किया जाता है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट अगर आपको मल्टीपल डिवाइसेस में चलाना है एक ही कनेक्शन से, तो आप उस कनेक्शन को राउटर में लगा दीजिए और राउटर फिर उसमें मल्टीपल पॉइंट्स बना देता है ताकि आप मल्टीपल डिवाइसेस चला सकें। अगर आपको एक ही कंप्यूटर चलाना है तो आप मॉडेम से डायरेक्ट कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टर्स एंड केबल्स। अब यहाँ पे जो कनेक्टर और केबल यूज होती है कंप्यूटर में वो दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाई गई है वीजीए केबल। इसका काम होता है कंप्यूटर मॉनिटर को हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट करना। जो हमारा मॉनिटर होता है उसको कनेक्ट करता है हमारे मदरबोर्ड से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये यहाँ पे आटा केबल दी गई है। ये जो हमारी आटा टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क होती थी उनको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ये हमारी साटा केबल है जो हमारी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट यानी कि साटा हार्ड डिस्क होती है उनको अटैच करने के लिए मदरबोर्ड से यूज की जाती है। ये हमारी पावर केबल होती है। एसएमपीएस को जो लाइट प्रोवाइड करनी होती है हमें, उसके लिए हम इस पावर केबल का यूज करते हैं। ये हमारा आटा पावर कनेक्टर को साटा पावर कनेक्टर में कन्वर्ट करने का कनेक्टर है। अगर आपका एसएमपीएस साटा टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता है तो आप उसके आटा पावर कनेक्टर में इसको लगा करके उसको साटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये इंपॉर्टेंट कनेक्टर एंड केबल्स हैं जो यूज की जाती है नॉर्मल कंप्यूटर में। वैसे बहुत तरह की केबल्स होती हैं, बहुत तरह के कनेक्टर्स होते हैं जो आजकल कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल कंप्यूटर में इनका ही वर्क होता है। अब पूरा कंप्यूटर किस तरह का होता है, जब ये सारे पार्ट जुड़ जाते हैं तो किस तरह का होता है यहाँ पे दिखाया गया है। ये पुराने जमाने का दिखाया गया आपको, जो पुराने कंप्यूटर होते थे जिसमें सीआरटी स्क्रीन दिखाई गई है, स्पीकर दिखाए हैं बड़े बड़े, सिस्टम यूनिट सीपीयू दिखाया है, माउस दिखाया है, कीबोर्ड दिखाया है, माइक्रोफोन दिखाया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका पुराना कंप्यूटर है, थोड़ा पुराने टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है। और इधर आप देख रहे हैं ये आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है। इसमें एलईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीकर दिखाए गए हैं, ये कीबोर्ड है आजकल का, मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, ये माउस हो गया, ये सीपीयू हो गया आपका। तो इस तरह से कंप्यूटर का भी आकार चेंज हो गया है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।